आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। अपने कर्म का भोग हमको भोगना है, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं रहेगा, कोई दूसरा उसको साधने वाला नहीं रहेगा। आप अच्छा करोगे, आपके सामने अच्छा प्रकट हो जाएगा। आप बुरा करोगे, आपके सामने बुरा प्रकट हो जाएगा। एक बार पूरे नदी में, तालाब में, कुएं में, बावड़ी में मछलियां होती हैं। तालाब में भी हैं, समुद्र में भी हैं, बावड़ी में भी हैं, कुंड में भी हैं, सभी जगह मछलियां हैं, सब जगह। शिकारी जाल बिछाने वाला या कांटा लगाने वाला जो होता है, वो इन पूरी मछलियों को पकड़ लेता है क्या? अब जम के तो बोलो जरा, नहीं पकड़ पाता। जितनी उसकी जाल में आती है उतनी वो पकड़ाई में आ जाती है। जितनों के लिए उसने कांटा लगाया है बस वही कांटे में फंस जाती है। सारी की सारी नहीं आती। 4 भाई हैं, 4 भाई। अब एक के पास में धन बहुत है, दूसरे के पास में विद्या बहुत है, तीसरे के पास में वैभव बहुत है, और हो सकता है चौथा बहुत मेहनत कर रहा हो सकता है उसके पास में कुछ भी नहीं हो। बोलो सही है कि गलत है? एक की गोल्ड की दुकान है, सोना चांदी की, एक ने खूब कमाया तो शोरूम डाल दिया, एक ने टीवी और फ्रिज की दुकान भी खोल ली, और हो सकता है एक दुकान डालता है, 2 साल अच्छी चलती है, तीसरे साल में डाउन हो जाती है, बंद करना पड़ता है, कर्जा बढ़ जाता है, फिर दूसरी डालता है, फिर कर्जा बढ़ जाता है, फिर दूसरी डालता है, फिर कर्जा बढ़ जाता है। एक परिश्रम में लगा हुआ है, बहुत मेहनत करना पड़ रही है। और एक कोई मेहनत कर ही नहीं रहा, भगवान की ऐसी कृपा है कि उसके यहां तो बरकत बढ़ती चली जा रही है। एक गोल्ड का शोरूम था, दूसरा बन गया, एक कपड़े का शोरूम था, दूसरा बन गया, एक गाड़ी पहले से थी और दूसरी गाड़ी आ गई। थोड़ा सा अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, भगवत भजन आप कर रहे हैं, कीर्तन आप कर रहे हैं, मंत्र जाप आप कर रहे हैं, स्मरण आप कर रहे हैं, नाम जाप यदि आप कर रहे हैं, तो वो लोभ से पवित्र होना चाहिए, बहुत दूर। आपके भीतर वो उपजे ना। दुनिया के लोग कितना भी कहे ना, वो एक बेल बेचारा किसान का, एक बेल कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिर गया तो किसान का बेल जब कुएं में गिरा तो ये देखा कि कुएं में से बेल को निकालना है। खूब मेहनत करी किसान ने बेल को निकालने की, पर वो बेल निकल नहीं रहा था। बहुत 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 मेहनत करने के बाद भी वो बेल नहीं निकला। बहुत तक प्रयास करा गया पर बेल नहीं निकला। तब किसान ने फिर कहीं
मशीन वाले से कहा होगा कि इस बेल को निकालना है। मशीन वाले ने कहा 25,000 रुपए लग जाएंगे, 20,000 रुपए लग जाएंगे। तो उसने सोचा 20,000 25,000 लग जाएगा तो इससे अच्छा है कि इसको पड़े ही रहने दो। बेल किसी काम का तो था नहीं, बूढ़ा हो गया था। अगर बेल बूढ़ा हो गया है तो इसी कुएं में पड़े रहने दो, मर जाएगा। इसी कुआं भी सूख गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन कचरा पटकते जाएंगे, बेल को वहीं की वहीं दबा देंगे। गांव के लोगों से कह दिया मेरा बेल कुएं में गिर गया है और ये बूढ़ा हो गया था। एक काम करो, तुम्हारे गांव का जितना भी कचरा है ना, घर वाले वो सब लाकर इसमें डालते हैं ना, बेल मर जाएगा, धीरे धीरे उस पे मिट्टी डल जाएगी। गांव के लोगों ने कचरा लाकर डालना चालू करा। जैसे जैसे बेल के पास में कचरा पटकना प्रारंभ करा, बेल भी समझदार था। इधर कचरा पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता, इधर पटकते तो इधर पांव रखकर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे पूरा कुआं भराते चले गया और बेल कचरे पर पांव रखते 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 बाहर आ गया। बेल कचरे पर पांव रखते 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 बाहर आ गया, ऊपर आ गया। और जब वो ऊपर आया, निकल कर बाहर भाग गया, निकल कर बाहर भागा। बेल से हमको एक सीख लेना चाहिए, हमको एक चीज सीख लेना चाहिए। बुराई करने वाले कितनी भी बुराई करेंगे, निंदा का कचरा, बुराई का कचरा कितना भी पटकेंगे, हमको केवल उस पर पांव रखकर निकल कर बाहर की ओर चले जाना है और हमारे जीवन को सार्थक बना लेना है। करे तो करे। अब शब्द कहने वाला कहता रहे, ताने देने वाला देता रहे, गाली देने वाला देता रहे, अपनी शिव भक्ति, अपना स्मरण, शंकर का अनुमोदन होता रहे। बस इसका ध्यान रखना। बैसाख के महीने में 9वीं तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ है पृथ्वी से। कभी एक विचार करिएगा कि नरसिंह अवतार बैसाख के महीने में हुआ, कुर्मा अवतार बैसाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार बैसाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार बैसाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ। आखिर बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो